दोस्तों कल जब खबरें निकल कर आई कि अस्त्रा मिसाइल की VLSR-SAM वेरिएंट का एक टेस्ट किया गया है DRDO और इंडियन नेवी के द्वारा, उसके बाद वो वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था और इसी वजह से कल वो वीडियो मैंने नहीं बनाया। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इस वजह से आज मुझे वो वीडियो बनाना पड़ा। मुझे एक्चुअली पता था कि आप उसे VLSR-SAM के तौर पर नहीं बल्कि फ्लाइट टेस्ट के तौर पर देखना चाहते हैं, और वो भी हमारे तेजस फाइटर जेट से। काफ़ी समय से इस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी कि अस्त्रा फैमिली की सभी मिसाइलों के टेस्ट होने वाले हैं। अस्त्रा मार्क 1 तो हम लोग पहले ही ऑपरेशनल कर चुके हैं, लेकिन उसके कुछ फ्लाइट ट्रायल्स लिए जाएंगे हमारे LCA तेजस के थ्रू। लेकिन फिर कुछ खबरें निकल कर आती बीच में कि 2023 से पहले इनके टेस्ट संभव नहीं है। यानी अस्त्रा मार्क 1 का जो तेजस के साथ टेस्ट होगा वो तो इसी साल होगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ इसका टेस्ट कर दिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए अस्त्रा मार्क 2 की या फिर अस्त्रा मार्क 3 की, अस्त्रा मार्क 3 जो कि SFDR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, तो इनके टेस्ट हम लोग एक साथ देखेंगे 2023 में। जबकि इससे ठीक पहले कुछ खबरें निकल कर आई थी कि जून 2022 में ही इसके टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लिए जाएंगे। एटलीस्ट अस्त्रा मार्क 2 के तो हो ही जाएंगे। मार्क 3 अगर बच भी जाएगी तो 2023 की शुरुआत में उसके टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लिए जाएंगे। लेकिन अभी एक होप दिखाई दे रही है कि इसी साल उसके टेस्ट हो जाए। लेकिन दोस्तों अभी एक होप दिखाई दे रही है कि अस्त्रा मार्क 2 और मार्क 3 के टेस्ट इसी साल हो सकते हैं। हो सकता है कि 2022 खत्म होने से पहले ही इसके टेस्ट संपन्न कर लिए जाएं, क्योंकि अभी जिस तरह की खबरें निकल कर आई है उनके हिसाब से बताया ये जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3 के फ्री फ्लाइट ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं और दो बार इनको कंडक्ट किया गया है। अब फ्री फ्लाइट ट्रायल्स क्या हो गए, तो इसमें मिसाइल को ऑन नहीं किया जाता, यानी केवल मिसाइल को ड्रॉप कर दिया जाता है फाइटर जेट से। अलग अलग एल्टीट्यूड पर अलग अलग स्पीड के साथ इनके फ्री फ्लाइट ट्रायल्स लिए जाते हैं। तो कुछ इस तरह के ट्रायल्स इनके कंप्लीट कर लिए गए हैं। ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, वरुण कार्तिक आर्यन जी ने ये खबर ब्रेक की है। तो कहने का मतलब कि अस्त्रा मार्क 2 और मार्क 3 के क्षेत्र में एक और माइलस्टोन हमने हासिल कर लिया है। एक्चुअली ये सारी चीजें नेसेसरी होती है, इसके बाद ही आप जाकर पावर टेस्ट इनका कंप्लीट करते हैं, यानी जिसके अंदर आप फ्यूल डालेंगे, मिसाइल को ऑन करेंगे और पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर उन्हें फायर करके उनका टेस्ट परीक्षण करेंगे। तो वो ट्रायल होने से पहले ये सारे ट्रायल्स होने बहुत जरूरी है। इससे पहले कैपेटिव ट्रायल्स और सेपरेशन ट्रायल्स वगैरह किए जाते हैं, जिसमें से कुछ टेस्ट तो ग्राउंड पर ही किए जाते हैं, कुछ एयरबॉर्न टेस्ट होते हैं। उसी श्रृंखला में ये फ्री फ्लाइट टेस्ट भी होता है, जो कि पावर टेस्ट से ठीक पहले की चरण है। तो वहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अस्त्रा मार्क 3 और मार्क 2 इन दोनों को ही फाइटर जेट से लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। जो इनके प्रोटोटाइप वगैरह हैं शुरुआती चरण में, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और बस अब केवल सारी व्यवस्थाएं करके इनको टेस्ट कर लिया जाएगा। वैसे यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि ये जो फ्री फ्लाइट ट्रायल्स किए गए हैं ये किस फाइटर जेट से किए गए होंगे। तो देखिए, इसके ऊपर तो अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन हम लोग आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये SU-30 MKI से ही किया गया होगा। आफ्टर ऑल वो हमारे लिए एक टेस्ट बेड की तरह बन चुका है। हर हथियार जो भी DRDO तैयार करता है एयर लॉन्च, उसका सबसे पहले परीक्षण SU-30 MKI से ही होता है। आफ्टर ऑल ये इतना ज़्यादा कैपेबल है, किसी भी तरह के हथियार का इंटीग्रेशन इसमें पॉसिबल है। कितना भी वेट आप इससे उठवा लीजिए, ये उठा लेगा। हर चीज़ इसमें हमारे लिए सूटेबल है, इसलिए सबसे पहले ट्रायल्स वगैरह इसी के साथ किए जाते हैं। उसके बाद जब ये ऑपरेशनल हो जाएंगी तब जाकर वेरियस फाइटर जेट में इनके इंटीग्रेशन के बारे में विचार किया जाएगा और काम शुरू किया जाएगा। अस्त्रा मार्क 2 जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि 160 किलोमीटर तक की रेंज देगी। इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये अस्त्रा मार्क 1 जैसी ही है। उसमें सिंगल इंजन है, इसमें डबल इंजन कर दिया गया है, जिस वजह से इसकी रेंज 110 किलोमीटर से बढ़कर 160 किलोमीटर तक हो जाती है। वहीं अगर बात की जाए अस्त्रा मार्क 3 की, तो ये SFDR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, मिटियोर मिसाइल की तरह है, लेकिन इसकी रेंज मिटियोर मिसाइल से भी ज्यादा है, 300 किलोमीटर बताया जा रहा है। और यहाँ पर एक और मैं एडिशनल चीज आपको बता दूं कि ये जो हमारी अस्त्रा मार्क 2 होगी और मार्क 3 होगी, इन दोनों ही मिसाइलों का इस्तेमाल हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर भी करेंगे। जैसे कि हमने VLSR-SAM के लिए अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल को चुना, ठीक इसी तरह से हम लोग अस्त्रा मार्क 2 और SFDR को लेकर भी एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इवन अभी तक जो SFDR के टेस्ट वगैरह किए गए हैं वो हमेशा वर्टिकली ही किए गए हैं। कुल 2 बार इससे पहले टेस्ट हो चुके हैं, उन्हें वर्टिकल ही लॉन्च किया गया था। तो कहने का मतलब ये मिसाइलें काफी अच्छी है, 2-in-1 रोल प्ले करेंगी, एयर टू एयर में भी और सरफेस टू एयर में भी। अब बस इंतजार रहेगा तो इनका पावर फ्लाइट टेस्ट का। वो जब भी होंगे सबसे पहले खबर आपको खंडवा डिफेंस फैक्ट पर ही मिलेगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।